हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं बी वर्ब के वाक्य। ये वो वाक्य होते हैं जिनमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म होती है उनका प्रयोग नहीं होता है। ये बी वर्ब के वाक्य बोले जाते हैं। और हम दूसरे शब्दों में इनको ये भी कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल, यानी इन पर कोई कार्य नहीं होता। इंट्रोडक्शन में आप देखिए लिखा हुआ है कि इनमें कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि बी वर्ब का वाक्य जहाँ कहीं भी होगा उसमें कोई काम नहीं होगा, भले ही कितना ही बड़ा वाक्य सही, ठीक है, उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, क्या उसका ये क्लियर नहीं होगा, इसमें कोई वाक्य में कोई कार्य नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अब बी वर्ब होती कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, बाज, बर, विल बी और शैल बी। जैसे इज को हम है बोलते हैं, एम को हूँ बोलते हैं, और आर का मतलब होता है इसमें हैं, और बाज था, थी, बर थे, विल बी, शैल बी, होगा, यह होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये, और एक बार ये क्लियर करते हैं कि एक वचन में इसका प्रयोग होता है, हूँ के साथ में एम का होता है, बहुवचन में आर का होता है, एक वचन में बाज का होता है, था, थे, बहुवचन में क्या हो जाता है? वर हो जाता है। और ये विल बी शैल बी जो लिखा हुआ है, आई और वी के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है, और शेष सभी के साथ में विल बी का प्रयोग होता है। इसके बाद में क्या देखते हैं? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। हम इन रूल को तीन रूप में बताते हैं, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, टू बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, यहाँ और यहाँ पर सब्जेक्ट और टू बी वर्ब के बाद नोट आ जाता है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर यहाँ पर इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द यदि होता है तो सबसे पहले आ जाता है, इसके बाद टू बी वर्ब को पहले ले लेते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है, नोट वहाँ अपनी जगह पर रहता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब एग्जाम्पल के जरिए हम तीनों को समझ लेते हैं, किसके लिए? पास्ट के लिए, और प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। देखिए क्या होता है, प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं? इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में प्रयोग करते हैं बाज, बर का करते हैं, फ्यूचर में करते हैं विल बी और शैल बी का करते हैं। तो इज, एम, आर, एक वचन के लिए इज, हूँ के साथ एम और बहुवचन के लिए आर। इसी तरह से यहाँ पर एक वचन के लिए बाज, बहुवचन के लिए बर, और यहाँ पर आई वी के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है, और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। हम इसी रूल में इस जो वाक्य हैं इनको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए किस तरह से बने हुए हैं। मैं खुश हूँ तो क्या हो जाता है? प्रेजेंट टेंस में हम क्या देख रहे हैं? आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इस तरह से स्ट्रक्चर है इस वाक्य की, मैं खुश हूँ, और ये हो गया एफर्मेटिव में। नेगेटिव में हुआ वह धनी नहीं है, तो देखिए नेगेटिव में क्या हुआ? वह धनी नहीं है, तो क्या हुआ? ही इज नॉट रिच। और इंट्रोगेटिव में हमने इस बात के लिए बोल दिया प्रश्नवाचक करके, क्या वह धनी है? तो बोला इज ही रिच, और क्या उसमें ये वह धनी क्यों है? तो हम क्यों के जो अंग्रेजी वाई होती है ना, वो इज से भी पहले आ जाती है, वाई इज ही रिच। इस तरह से बी वर्ब ये प्रेजेंट में इस तरह से बनते हैं। आगे पहुंचते हैं तो पास्ट की बात होती है। पास्ट में किस तरह से बनते हैं? देखिए पास्ट में बनते हैं वह खुश था, ही वाज हैप्पी, ठीक है, या बाज का प्रयोग कर दिया। वह खुश नहीं था, ही वाज नॉट हैप्पी। वह खुश क्यों नहीं था? वाई वाज ही नॉट हैप्पी। ये पास्ट की कंडीशन हुई। अब पास्ट के बाद में अंतिम टेंस आता है फ्यूचर। फ्यूचर का क्या होता है कि ये होगा या होगी, तो यहाँ पे वह बाजार में होगा, ही विल बी इन द मार्केट। वह बाजार में नहीं होगा, ही विल नॉट बी इन द मार्केट। वह बाजार में क्यों होगा? तो देखिए विल से पहले यहाँ पर वाई आ गया, वाई विल ही बी इन द मार्केट। इस तरह से देखिए ये आपने आज ये बी वर्ब के वाक्य को बनाना सीखा। और बी वर्ब में बी वर्ब को याद करिए, कौन कौन सी बी वर्ब होती हैं, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार इनका प्रयोग करिए, और एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को समझते हुए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कंडीशन को ध्यान दीजिए, और इस तरह से आपके बी वर्ब के वाक्य बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।